दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक इनोलाकर क्लासेस पर। आज हम लोग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स से। और ये जो है आपके विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। आप अगर विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं तो आप जानते हैं इसका वेटेज कितना है, कितने बार इसको एग्जाम में आपका पूछा जाता है। तो उन एग्जाम में आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सारे क्वेश्चन पर उस सारे मेथड पर मैं डिस्कस करूंगा। कुल मिला के इसमें 6 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको ही मैं बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन आता है। जैसे गुना पर आधारित प्रश्न, साधारण प्रश्न होता है जब हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात हो, या 2 वर्ष के बीच या 1 वर्ष, इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर हमें ज्ञात हो, और विविध प्रश्न। तो विभिन्न जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एनालिसिस करते हैं तो हमें पता चलता है कि इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमको चक्रवृद्धि ब्याज को पढ़ने से पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसमें कोई ट्रिक काम आने वाला नहीं है, इसमें आपको शुरू से अंत तक देखना ही पड़ेगा। देखिए दोस्तों, मैथ्स एक ऐसा चीज है कि अगर आप सोचते होंगे कि मैं थोड़ा सा देख लूँ और समझ जाऊँ तो बनने वाला नहीं है। आपको पूरा मैथड, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट समझेंगे तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। देखिए मैथ का ट्रिक से कहीं कहीं काम आता है, हर जगह काम नहीं आता। तो चलिए देखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज को जानने से पहले हमें जो है मूलधन को जानना पड़ेगा। मूलधन क्या है, मूलधन किसे कहते हैं? देखिए मूलधन आप सभी जानते हैं, लेकिन अब मूलधन उदाहरण के रूप में हम समझेंगे। जैसे मूलधन को हम कैसे जानेंगे, तो मूलधन को जैसे मान लीजिए अगर हमने किसी व्यक्ति को 10,000 रुपये दे दिया। कितने हजार रुपये दिया? 10,000 रुपये दिया। और इसका जो दर निर्धारित किए, ये जो है हम लोग 10% वार्षिक निर्धारित किए। 10% कितना है? वार्षिक जो है दर निर्धारित किए हैं। दर मतलब आर। तो हम लोग कितना निर्धारित किए? 10%। तो देखिए हमने किसी को भी XYZ कोई किसी को भी हम लोग कितने रुपये दिए हैं? 10,000 रुपये हमने दे दिया। तो चूंकि हमने 10,000 दिया, ये हमारा हो जाएगा मूलधन। और इसका 10% वार्षिक मतलब साल भर में एक बार ब्याज लगेगा। तो इसका 10% आता है 1,000 रुपये। कितना आता है? 1,000 रुपये। तो आप समझ लीजिए ये क्या हो गया? आपका ब्याज हो गया वार्षिक ब्याज कितना हो गया हमारे पास? 1,000 रुपये। 10,000 रुपये का 10% की दर से एक साल का ब्याज कितना हो गया? 1,000। अब मान लीजिए वो डिपेंड करता है कि आप कितने साल के लिए दिए हैं। जैसे मान लीजिए आपने 4 साल के लिए दिया है तो वो उस हिसाब से ब्याज जुड़ेगा। अभी हमने 1 साल का देखा। तो अब चलिए देखते हैं कि इसी मूलधन पर, इसको तो मूलधन कहते हैं और ये ब्याज है, तो मूलधन के साथ साथ ये जो मूलधन है इसी के साथ साथ हम लोग जो है क्या करते हैं, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। ब्याज पर ब्याज लगता है। ध्यान रखेंगे क्या, इसमें जो है ब्याज पर ब्याज लगता है। किसमें? मूलधन के साथ साथ ब्याज पर ब्याज लगता है। तो जैसे देखिए ये मूलधन हमारा कितना है? 10,000। ब्याज कितना है हमारा? 1,000। तो इस 1,000 पर भी अब ब्याज लगेगा, तो वो कहलाता है चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये तो समझ में आ गया होगा आपको दोस्तों। सारा चीज आपको मैं क्लियर करते जाऊंगा, सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा। आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं, पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। दूसरी बात यह है कि किस तरह से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके हिसाब से मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए देखते हैं। ये तो हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज। अब इसको क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन अब चक्रवृद्धि मिश्र धन क्या है? तो देखिए मूलधन के साथ मूलधन और जो है किसको जोड़ दिया जाता है? मूलधन और आपके ये जो आया है चक्रवृद्धि ब्याज, मूलधन और जो चक्रवृद्धि ब्याज है आपके, इसका जो योग होता है, मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज का जो योग होता है, ये कहलाता है चक्रवृद्धि मिश्र धन। क्या कहलाता है? चक्रवृद्धि मिश्र धन। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, इतना क्लियर हो गया होगा। तो ये कहलाता है चक्रवृद्धि मिश्र धन। अभी हमने देखा कि मूलधन के साथ साथ जब ब्याज पर भी ब्याज लगता है तो वो कहलाता है चक्रवृद्धि ब्याज।
और मूलधन के साथ, इसी मूलधन के साथ साथ मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज का जो योग होता है उसको कहते हैं चक्रवृद्धि मिश्र धन। तो ये तो रही सब सिंपल सी बातें, एक सामान्य परिचय रहा। अब देखते हैं इससे कौन कौन से फार्मूला निकलते हैं, कैसे कैसे फार्मूला हमको निकालना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ यूज करना पड़ेगा तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो चलिए देखिए, ज़्यादा आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, बहुत ही सिंपल है ना। तो आपको फार्मूला याद करना है, अब देखते ही सीख जाएंगे। तो चलिए देखते हैं अब हम लोग, अब निकालना है हमको क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज तो निकालेंगे, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने से पहले हमें जो है चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालना पड़ेगा। याद रखिएगा, ये चक्रवृद्धि ब्याज निकालने से पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालना पड़ेगा। तो ये देखिए चक्रवृद्धि मिश्र धन, तो चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालने से पहले एक चीज और बता दूं मैं आपको। यहाँ चलिए, यदि हम मान लेते हैं, यदि मूलधन क्या है, P है, यदि मूलधन क्या है, मूलधन जो है, मूलधन बराबर P है और ब्याज का जो दर है, ब्याज की जो दर है ये जो है क्या है, R है, और समय को किससे व्यक्त करते हैं, T से। यदि मान लिया जाए हम लोग समय क्या मान रहे हैं, T, और चक्रवृद्धि मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन इसको हम लोग मान लेते हैं A, क्या मान लेते हैं, A। तब क्या होगा, तब हम लोग देखिए चक्रवृद्धि मिश्र धन कैसे निकालेंगे। तो देखिए सिंपल सा, वेरी सिंपल है। यहां लिख लीजिए आप लोग चक्रवृद्धि मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन। अब चलिए देखते हैं, यह है आपका चक्रवृद्धि मिश्र धन। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर क्या होगा, इसका बराबर होता है मूलधन, कैसे निकालेंगे, मूलधन गुणा ब्रैकेट मतलब होता है गुणा 1 एक धन दर, ब्याज की दर बटे 100 और पूरे का घात समय हो जाएगा, पूरे का होल स्क्वायर समय। ये इस तरह से आपको निकालना है क्या, चक्रवृद्धि मिश्र धन। आपको याद नहीं करना है, इसको 3 से 4 बार आप ऐसी प्रैक्टिस करके देख लेंगे तो अपने आप आपको याद हो जाएगा। अब चलिए देखेंगे, इसको इस रूप में बदल सकते हैं या हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जैसे देखिए मूलधन को हम लोग किस रूप में व्यक्त किए हैं, P। तो चलिए देखते हैं चक्रवृद्धि मिश्र धन क्या है, अभी हम लोग निकाल के आ रहे हैं चक्रवृद्धि मिश्र धन। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन को यदि हम क्या माने हैं, A, तो क्या हो जाएगा, A बराबर लिख लेंगे यहाँ पर, या मैं बोला हूँ चक्रवृद्धि मिश्र धन को A लिखे, मूलधन को क्या हम लोग लिखे P। तो यहाँ लिख लीजिए, यहाँ मूलधन है तो P ब्रैकेट में लिख लीजिए 1 है तो 1 प्लस, अब देखिए ब्याज की जो दर है, तो दर को क्या माने हैं, R, तो R बटे क्या लिख सकते हैं यहाँ 100 हो गया, और पूरे ये समय को क्या लिखते हैं, T। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं, ये चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालने के लिए यह फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। ये बन गया आपका फार्मूला। तो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, 2-3 बार आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप आपसे ये सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं, ये तो निकल गया चक्रवृद्धि मिश्र धन। अब निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। अब क्या निकालेंगे हम लोग, चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलेगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए आपको अब क्या करना है, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे हैं, तो चक्रवृद्धि ब्याज मतलब हमको जो है मिश्र धन से, मतलब ये जो चक्रवृद्धि मिश्र धन है, इस मिश्र धन से ये जो आपके चक्रवृद्धि मिश्र धन है, इसमें आपके मूलधन को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। देखिए कैसे निकालते हैं, अब देखिए हम लोग क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलेगा, मूलधन में से, मिश्र धन में से मूलधन को माइनस करेंगे। चूंकि मिश्र धन हो गया है, इसके साथ मूलधन के साथ ब्याज जुड़ करके चक्रवृद्धि ब्याज बना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज तो बन गया। अब हमको जो है चक्रवृद्धि ब्याज को निकालना है, तब कैसे करेंगे, तो इस मिश्र धन में से मूलधन को जब हम लोग घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। तो अब देखिए मिश्र धन का सूत्र क्या है, तो मिश्र धन का यहाँ पे है फार्मूला आपका, ये P लिख लीजिए P। अब देखते हैं यहाँ पे 1 प्लस, यहाँ देखिए R/100 लिख लीजिए, और यहाँ T माइनस मूलधन क्या माने हैं, तो मूलधन क्या है P, तो यहाँ लिख लीजिए P। अब देखिए P और P दोनों क्या है, कॉमन है, दोनों पक्ष में कॉमन है, तो इसलिए इसे क्या कर सकते हैं, बाहर ले सकते हैं P को, यहाँ पर दोनों कॉमन है। तो अब बचा क्या, तो बड़ा ब्रैकेट करेंगे, यहाँ 1 प्लस R/100। अब चलिए देखते हैं, अब
अब ये हो जाएगा घात टी, मतलब ये समय है आपका पूरे का होल स्क्वायर, ये 1 प्लस r/100 इसका होल स्क्वायर क्या है, टी समय। अब देखिए यहाँ पे माइनस पी, चूंकि पी कॉमन आ गया है तो यहाँ बचा क्या है -1। तो ये हो जाएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र। तो चक्रवृद्धि ब्याज हम कैसे निकाल सकते हैं, इस फार्मूला से। तो देखिए इसको भी हमको याद नहीं करना पड़ा। अब चलिए हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके। तो दोस्तों मेरे को ये लगता है कि आपको बिल्कुल ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही सरल है, एकदम वेरी सिंपल है। उम्मीद करता हूँ आपकी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो है इसी के तर्ज पर हम लोग साधारण प्रश्न कैसे पूछा जाता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके, आइए दोस्तों अभी अब तो हम लोग समझ गए कि चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं, कैसे निकालेंगे, चक्रवृद्धि मिश्र धन कैसे निकालेंगे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं, वेरी सिंपल, आपको देखने के बाद स्वयं भी लगेगा कि मैं इस क्वेश्चन को तो ऐसे इजी कर लूंगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं ये साधारण प्रश्न से संबंधित क्वेश्चन है। इसके बाद जो है आपके विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सारे क्वेश्चन पर डिस्कस हम लोग करेंगे। 6-7 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला है साधारण प्रश्न। तो चलिए पढ़िए, इसको देखते हैं। 4000 रुपए का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो यहां पर देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, यहां पर आप देखिए सबसे पहले जो है हमको P निकाल लेना है। P कितना दिया है हमारे पास, 4000, P मतलब मूलधन, तो 4000 रुपए। अब देखिए ब्याज की दर कितना दिया है, तो 10% वार्षिक है, तो R, ब्याज की दर मतलब R, शुरू में बता चुका हूं आपको मैं। तो ये कितना है, 10% है। अब चलिए देखते हैं समय कितना है, समय मतलब T, तो हमारे पास कितना है, 2 वर्ष है। अब चलिए हमको क्या ज्ञात करना है, देखिए चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करना है। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करने के लिए क्या है फार्मूला, ए चक्रवृद्धि मिश्र धन को किससे व्यक्त करते हैं, ए से, और यहाँ पे P यहाँ हो जाएगा 1 प्लस r/100, और ये घात समय हो जाता है। अभी आप सभी जान रहे हैं पूरे होल स्क्वायर में। तो चलिए देखते हैं अब P मतलब क्या दिया है यहाँ पर, 4000, तो लिख लीजिए 4000। अब देखिए 1 प्लस यहाँ R कितना दिया है, 10, तो यहाँ लिख लीजिए 10 अपॉन, यहाँ 100 है तो यहाँ कुछ नहीं करना है, आप 100 कर लीजिए। T कितना दिया है अपने पास, 2 वर्ष है, तो यहाँ 2 लगा दीजिए, बस कुछ नहीं करना है आपको। इसके बाद चलिए देखते हैं हम लोग, अब जो है ये 10 और 10 दहम 100, तो देखिए कट गया। अब कैसे बनेगा ये, तो देखिए अब पहले तो लिख लीजिए यहाँ पे 4000। अब चलिए ये 10 का 1 से, चूंकि 1 प्लस है, अब यहाँ कट गया तो 1 आ गया 10 के जगह में, और यहाँ 10 एकम 10 और 10 दहम 100, तो यहाँ 10 आ गया। तो 10 का गुणा 1 से करेंगे तो हो जाएगा 10, बीच में धन है तो धन कर देंगे। ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। यहाँ 1 का गुणा कुछ नहीं, मतलब यहाँ 1 है तो 1 का गुणा 1 से, हर में 1 है तो 1 करेंगे तो 1 आएगा, और यहाँ पे बचा कितना है हमारे पास, 10, अब पूरे का घात 2 हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं, यहाँ 10 और 1 कितना हो जाएगा, 4000 कर लीजिए इसको, 10 और 1 11, 11/10 और होल स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो अब क्या हो गया यहाँ पे 4000। अब देखिए 11 का, अब ये ब्रैकेट मतलब गुणा, तो 11 का स्क्वायर क्या होता है, 11 मतलब का स्क्वायर मतलब देखिए दोनों का स्क्वायर है, होल स्क्वायर मतलब 11 का भी और 10 का भी, तो 11 का होल स्क्वायर मतलब 11 121 बटे 10 का होल स्क्वायर मतलब 10 दहम 100। तो देखिए यहाँ से 2 शून्य, इस 2 शून्य से कट गया, बचा हमारे पास 40 गुणा 121। अब इसको गुणा कर दीजिए तो ये आ जाएगा 4840 रुपये। तो हमारा मिश्र धन निकल गया कितना, चक्रवृद्धि जो मिश्र धन हमको निकालना था ये हमारा आ गया 4840 रुपये। तो इस तरह से जो क्वेश्चन सामान्य टाइप के, ये सामान्य क्वेश्चन है, तो इस टाइप का क्वेश्चन पहले हम लोग सीख लेते हैं। इसके बाद जो है और जो छमाही, जैसे ब्याज में छमाही जोड़ा जाए, उन सारे क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं साधारण क्वेश्चन से ही संबंधित दूसरा क्वेश्चन। जैसे इस क्वेश्चन का स्वरूप थोड़ा सा अलग है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे।
तो चलिए मैं आपको जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सारे क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा दूंगा, ताकि इससे बिल्कुल अलग नहीं जाएगा। इसी टाइप का ही क्वेश्चन आएगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इसी टाइप का ही क्वेश्चन आएगा और आपको सॉल्व करना है। तो देखिए दोस्तों, ये पार्ट पार्ट में आएगा। इसके बाद जो है छमाही वाला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में दूंगा मैं, नेक्स्ट वीक आपका आएगा। तो चलिए देखते हैं, किसी धन का 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि मिश्र धन 1764 रुपया हो जाता है यदि धन 2 वर्ष तक ब्याज पर रहा हो, कह रहा है। तो वह धन ज्ञात कीजिए। कितने वर्ष तक रहा है? 2 वर्ष तक। अब यहाँ क्या बोल रहा है? चक्रवृद्धि मिश्र धन दे दिया गया है। वहाँ हम लोग को मूलधन दिया गया था। अब देखिए इस क्वेश्चन में चक्रवृद्धि मिश्र धन दिया है, मतलब ए हमको क्या किया है? दे दिया गया। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए ए हमको दे दिया गया है। कितना है? ए हमारा यहाँ पास लिख लीजिए 1764 रुपया। ए मतलब चक्रवृद्धि जो मिश्र धन है इसको कहते हैं ए। पहले मैं आपको बता चुका हूँ। तो यह है 1764। अब चलिए देखिए दर कितना है हमारा, ब्याज की दर आर बराबर कितना दिया है? 5%। अब देखते हैं हमारा समय कितना है, तो 2 वर्ष के लिए है। टी कितना है हमारे पास? 2 वर्ष। अब चलिए देखिए, तो हमको क्या करना है? वह धन हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो देखिए चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालने का फार्मूला आपको पता है। ए इक्वल टू क्या करते हैं? पी, यहाँ पे आप लिखते हैं 1 + R/100 और यहाँ आता है टी। ये आपको पता है। अब चलिए देखिए ए कितना दिया है हमारे पास, तो ए हमारे यहाँ से देख लीजिए 1764 रुपये इक्वल टू पी कितना दिया है? नहीं दिया है, तो पी लिख लेंगे 1 + R कितना दिया है यहाँ पर? 5%। तो यहाँ बस लिख लीजिए 5 और यहाँ नीचे में 100 और समय कितना है हमारे पास? 2 वर्ष। तो यहाँ 2 लिख देंगे टी के जगह में। तो चलिए बस अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से देखते चले जाएंगे। यहाँ से हम लोग देखेंगे। अब यहाँ तो 1764 लिख लीजिए इक्वल टू पी। अब देखिए यहाँ 5 एकम 5, 5 दूने 10 और 5 शून्य 0। तो यहाँ देखिए 20 एकम 20, सेम वैसी जो बताया था शुरू। यहाँ पे 1 है तो यहाँ 1 लिख लीजिए। अब नीचे में क्या कर देते हैं, इसी को ये जो नीचे में जो रहता है उसको बटा के रूप में ले लेते हैं। ये हो गया आपका 2। अब हो गया 1764 इक्वल टू पी। 20 और 1 कितना हो गया? 21/20 और पूरे का होल स्क्वायर यहाँ पर। अब चलिए देखेंगे अब क्या करेंगे हम लोग। अब चलिए देखते हैं, यहाँ पे 1764 लिख लीजिए इक्वल टू पी। अब देखिए 21 का गुणा, क्या 21 का गुणा हम लोग 21 से मतलब 21 का स्क्वायर मतलब 21 गुणा 21, तो आ जाएगा 441/20 गुणा 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। कितना होगा? 400। तो अब क्या करेंगे? P बराबर ये जो है इधर चला जाएगा, तो 1764 पक्षांतर होगा गुणा ये जो नीचे में होता है वो ऊपर चला आता है, तो ये 400 ऊपर हो जाएगा और ये जो अंश था वो नीचे हर में आ जाएगा 441। तो अब चलिए देखते हैं आप कैसे होगा। इसको कटा दीजिए आप। किससे जाएगा? 3 एकम 3। अब देखिए एक यहाँ बचा है, 3 एकम 3, यहाँ 4 है तो 1 बचा है, तो 1 और 4 14 हो गया। आप कटाने तो आता है आपको। तो अब कैसे करेंगे? 3 चौक 12 और 3 सत्ते 21, तो 147 हो गया। अब 3 को इससे कटाइए, तो 3 से अब ये कितना? 1764 को, तो देखिए ये कितना होगा? 3 पंछे 15, अब बच गया 2, तो 3 अट्ठे 24, अब बच गया 2, तो 3 अट्ठे 24, तो ये 588 बार में गया। अब क्या करेंगे? इसको 7 दूने 14 और 7 एकम 7, यहाँ से कर दीजिए 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56 और 7 चौक 28, यहाँ से 21 एकम 21, 21 चौक कितना हो जाएगा? 84। अब बचा कितना? 4 और 400। तो यहाँ देख लीजिए यहाँ बचा है, आप यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ पर P बराबर, यहाँ देखिए कितना बचा हमारे पास? 4 और गुणा यहाँ पे कितना बचा है? 400। तो कितना हो जाएगा ये? 1600। तो 1600 रुपया हमारा आंसर आ गया। P बराबर कितना आ गया हमारा? 1600 आंसर। तो वह धन क्या है? तो वह धन कितना है हमारे पास? 1600 है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन आते हैं इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप और अध्ययन करना चाहते हैं हमारे चैनल में तो विभिन्न सब्जेक्ट का भी अध्ययन कर सकते हैं। वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा, आपको प्राप्त हो जाएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।